कोल्हापुर की हवा में चमेली की खुशबू और पुरानी कहानियों की गूंज है, लेकिन इस ऐतिहासिक शहर की खूबसूरती के पीछे एक अंधेरा छिपा हुआ था। यह गावित बहनों की कहानी है, एक ऐसी कहानी जो रूह कंपा देती है। मजबूरी की, भ्रम की और अकथनीय कृत्यों की एक कहानी। अंजनाबाई गावित एक महिला जो मुश्किलों से जूझ रही थी, अपने जीवन की कठिनाइयों से लड़ने के लिए हर दिन एक नई जंग लड़ रही थी। अपनी बेटियों रेणुका और सीमा का पेट पालने के लिए संघर्ष कर रही थी। गरीबी की मार ने उनके जीवन को और भी कठिन बना दिया था। उनका जीवन गरीबी से एक निरंतर लड़ाई थी। हर दिन एक नई चुनौती, हर रात एक नई चिंता। उनके हालात का बोझ उन पर भारी पड़ रहा था, दम घोंट रहा था। हर गुजरते दिन के साथ उनकी उम्मीदें टूटती जा रही थीं। उम्मीद जो कभी टिमटिमाती लौ थी, हर गुजरते दिन के साथ कम होती जा रही थी। अंजनाबाई के लिए हर दिन एक नई निराशा लेकर आता था। अंजनाबाई ने अपनी बेटियों की तकलीफों को कम करने के लिए छोटी मोटी चोरी का सहारा लिया। यह एक कठिन निर्णय था, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। यह एक खतरनाक रास्ता था, लेकिन जिंदा रहने के लिए जोखिम उठाना जरूरी था। हर चोरी के साथ उनका डर और बढ़ता गया। उसकी बेटियां छोटी और सीधी सादी जल्द ही उसकी छल और कपट की दुनिया में खींची गई। वे मासूम थीं, लेकिन हालात ने उन्हें मजबूर कर दिया। साथ मिलकर उन्होंने एक ऐसी टीम बनाई जो उनके हालातों और कानून के प्रति बढ़ती उदासीनता से बंधी हुई थी। यह एक दुखद कहानी थी, लेकिन उनके लिए यह जीने का एकमात्र तरीका था। उनके अपराध जो शुरुआत में छोटे मोटे थे, धीरे धीरे बढ़ते गए, एक भयानक तेजी के साथ बढ़ते गए। पुलिस की मौजूदगी बढ़ने लगी, लेकिन अपराधियों का हौसला भी। बहनें हर कामयाबी से उत्साहित होकर और अधिक चाहती थीं। हर जीत के साथ उनकी महत्वाकांक्षाएं और भी बढ़ती गईं। धन और ताकत की उनकी भूख ने उन्हें खा लिया और वे और भी खतरनाक हो गईं। उनकी इच्छाओं को राक्षसी रूप में बदल दिया। वे अब किसी भी हद तक जाने को तैयार थीं। सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली हो गई और नैतिकता का कोई मोल नहीं रहा। मजबूरी और लालच की धुंध में खो गई। फिर कानाफूसी शुरू हुई, लापता बच्चों की अफवाहें। बच्चे जो बिना किसी निशान के गायब हो गए, उनके बारे में कोई सुराग नहीं मिला। कोल्हापुर की भूल भुलैया जैसी गलियों में समा गए। ये गलियां अब डर और रहस्य का घर बन गई थीं। सिरीले सांप की तरह शहर के दिल के चारों ओर लिपट गया। हर कोई सहमा हुआ था। उन्हें क्या पता था कि इस बढ़ते आतंक के केंद्र में गावित बहनें थीं। वे अंधेरे की रानियां बन चुकी थीं, जिनसे हर कोई खौफ खाता था। उनका पहला शिकार एक छोटा लड़का, जिसकी आंखों में मासूमियत भरी हुई थी, एक भयानक सपने में उनका दीक्षा बन गया। मिठाई के वादे से बहला फुसलाकर ले जाया गया लड़का उस अंधेरे को कभी नहीं देख पाया जो उसका इंतजार कर रहा था। उसका जीवन जो इतना आशाजनक था, बुझ गया, जिससे अकल्पनीय दुहक का एक शून्य रह गया। बहनें इस हरकत से उनके दिल सख्त हो गए। बच्चों को अपने घुमावदार खेल में मोहरे के रूप में इस्तेमाल करते थे। बच्चे भरोसेमंद और कमजोर उनकी योजनाओं के लिए साधन बन गए। उन्होंने अपनी मासूमियत का फायदा उठाया। उनकी हंसी उन भयावह कृत्यों के विपरीत थी जो उन्होंने किए थे। भाग 5। एक भयानक खोज। पहले शव की खोज ने कोल्हापुर में हड़कंप मचा दिया। उस छोटे पीड़ित की छवि, उसकी बेजान आंखें अनंत काल में देख रही थीं, शहर की सामूहिक स्मृति में अंकित हो गई। डर एक वास्तविक आतंक में बदल गया। एक बार जीवंत सड़कों में घुटन पैदा करने वाली उपस्थिति। पुलिस ने भारी दबाव में पूरी जांच शुरू कर दी। हर सुराग एक भयानक पहेली का एक टुकड़ा था।
एक पहेली जो एक भयावह सच्चाई की ओर इशारा करती थी। एक सीरियल किलर उनके शहर में घूम रहा था। समय के खिलाफ दौड़ शुरू हो गई थी। भाग 6, खून से सनी साड़ी। गावित बहनें, उनका आतंक का राज अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने अपना तांडव जारी रखा। हर अपहरण, हर जान लेना उनकी भयावह महत्वाकांक्षा को हवा देता था। वे भूतों की तरह घूमते रहे, अपने पीछे निराशा और तबाही का निशान छोड़ते रहे। लेकिन भाग्य, जैसा कि अक्सर होता है, ने हस्तक्षेप किया। लापरवाही से फेंकी गई खून से सनी साड़ी उनकी बर्बादी का कारण बनी। साड़ी उनके जघन्य अपराधों की एक मूक गवाह, उनके कब्जे की कुंजी थी। फोरेंसिक सबूतों से लैस पुलिस ने बेखबर बहनों को घेर लिया। भाग 7, मुकदमा और आतंक। गावित बहनों के मुकदमे ने पूरे भारत में हड़कंप मचा दिया। अदालत कक्ष, जो आमतौर पर व्यवस्था और न्याय का स्थान होता है, उनके भयावह इकबालिया बयानों का मंच बन गया। उनके शब्द पश्चाताप से रहित उनके अपराधों की एक भीषण तस्वीर पेश करते हैं। राष्ट्र ने भयभीत होकर सुना, क्योंकि उनकी डुओ लुओ की पूरी सीमा का पता चला था। उनके खिलाफ सबूत बहुत अधिक थे। फोरेंसिक डेटा, गवाहों की गवाही और उनके अपने भयावह स्वीकारोक्ति से बुनी गई एक टेपेस्ट्री। जूरी ने उनके चेहरे घृणा और अविश्वास के मिश्रण से सने हुए एक मत से फैसला सुनाया, दोषी। भाग 8, एक मां की दलील। अंजनाबाई, जिसके चेहरे पर दुहक और निराशा के भाव थे, ने नरमी की गुहार लगाई। उसने जिम्मेदारी लेते हुए तर्क दिया कि उसकी बेटियां अस्तित्व के उसके हताश खेल में केवल मोहरे थीं। हालांकि उसकी दलीलें बहरे कानों पर पड़ी। अदालत ने उनके अपराधों की गंभीरता और उनके पश्चाताप की पूर्ण कमी को पहचानते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। गावित बहनें, उनका आतंक का राज आखिरकार खत्म हो गया। उसी अंधेरे में समा गईं जिसे उन्होंने फैलाया था। थी। भाग 9, सलाखों के पीछे जीवन। आज गावित बहनें जेल में बंद हैं। उनका अतीत एक भूतिया शबर है। उनकी कहानी उस अंधेरे की याद दिलाती है जो सतह के नीचे छिप सकता है, मानव पतन की गहराई का एक कठोर प्रमाण। उनका जीवन, जो कभी अराजकता और हिंसा से परिभाषित होता था, अब जेल जीवन की कठोर दिनचर्या से संचालित होता है। हालांकि उनके अपराधों की गूंज गूंजती रहती है, मासूमियत की भेद्यता और भय की स्थायी शक्ति की याद दिलाती है। भाग 10, खौफ की गूंज। यह कहानी हमें उन भयावह घटनाओं की याद दिलाती है जो हमारे समाज के अंधेरे कोनों में छिपी रहती हैं। गावित बहनों की कहानी कोई अलग थलग घटना नहीं है, बल्कि मानव इतिहास का एक अंधेरा अध्याय है। यह उन अनगिनत कहानियों में से एक है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम किस तरह की दुनिया में रह रहे हैं। यह उन राक्षसों की याद दिलाता है जो साये में दुबके रहते हैं, कमजोर और निर्दोषों का शिकार करते हैं। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने समाज को कैसे सुरक्षित बना सकते हैं। यह हमें अपने भीतर और अपने समाज के भीतर के अंधेरे का सामना करने के लिए मजबूर करता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने भीतर के डर और असुरक्षा को कैसे दूर कर सकते हैं। उनकी कहानी को एक्शन के लिए एक कॉल होने दें, मासूमों की रक्षा करने और ऐसी भयावहता को अपनी याददाश्त से कभी भी फीका न पड़ने देने की याद दिलाएं। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने समाज को कैसे बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि याद रखने में हम पीड़ितों का सम्मान करते हैं और उस अंधेरे के खिलाफ लड़ने के अपने संकल्प को मजबूत करते हैं जो हम सभी को अपनी चपेट में लेने की धमकी देता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने समाज को कैसे सुरक्षित
और न्यायपूर्ण बना सकते हैं।